मिथुन राशि फल जनवरी माह 2023। जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण आपको मासिक राशिफल का विश्लेषण बताएंगे। 2023 नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभिक मास जनवरी महीने के अंदर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन बदलाव होने वाले हैं। शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा जनवरी के महीने में, जिससे आपके जीवन में शनि के ढैया का प्रभाव जो बना हुआ था वो समाप्त हो जाएगा। और जब ढैया समाप्त होता है उसके बाद किस तरह से जीवन में परिवर्तन बदलाव होते हैं, इसका खास विश्लेषण आपको बताएंगे इस खास कार्यक्रम में। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, यदि हमारे चैनल में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को हमारी लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। मिथुन राशि के अनुसार यदि इस चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे कि गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से रहेंगे और शनि का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या क्या बदलाव करेगा, ढैया के बाद किस तरह से हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होता है। चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे, केतु तुला राशि में, सूर्य बुध का धनु राशि में युति बनेगा और शनि शुक्र मकर राशि में और मकर राशि से कुंभ राशि गोचर करेंगे। गुरु मीन राशि में, राहु आपके लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह द्वादश भाव वृषभ राशि में वक्री अवस्था में 13 जनवरी तक ये गोचर करेंगे और 13 जनवरी के बाद मंगल मार्गी हो जाएंगे। सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। जैसे ही सूर्य का मकर राशि में परिवर्तन होगा तो मकर संक्रांति का एक त्योहार मनाया जाता है। यानी कि मकर राशि में जाने का मतलब होता है कि सभी प्रकार के जो मांगलिक कार्य होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। जीवन के बड़े महत्वपूर्ण कार्यों को मकर राशि में सूर्य के गोचर के बाद दिल खोल करके किया जा सकता है, करते हैं और किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती है। यानी कि सूर्य बल हमारे जीवन में बढ़ जाता है। 17 जनवरी को शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद फिर 22 जनवरी को शुक्र भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। यानी कि शनि और शुक्र की युति आपके भाग्य में बन जाएगा और शनि का राशि परिवर्तन 17 जनवरी के राशि परिवर्तन के बाद ही आप देखेंगे तो आपके जीवन में बेहद शानदार भाग्य का उदय, यानी कि ढैया के जाने के बाद मिथुन राशि वालों के लिए एक बड़ा भाग्योदय अवसर इसे आप मान सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो अष्टम में शनि का गोचर होने से ढैया के प्रभाव के कारण से कुछ दिक्कत, परेशानी, एलर्जी, इन्फेक्शन और दिमागी रूप से कह सकते हैं कि मिथुन राशि के जातक थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के बने हुए थे, तो सारे स्वास्थ्य के अंदर में सुधार आपको मिलेगा, दिमागी स्थिरता आएगी और आपकी एकाग्रता लेवल जो है वो निरंतर अब आप यहाँ से बढ़ता हुआ प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय बेहद शानदार चल रहा है। आप तमाम तरह के अपने महत्वपूर्ण कार्यों को 2023 वर्ष के अंदर पूरा कर पाने में समर्थवान रहेंगे। यानी कि बड़े से बड़े कंपटीशन को इस साल में यदि आप क्रैक करने की अपनी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो आपको पूरी सफलता मिलेगी। उसमें जनवरी माह का आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि जैसे ही शनि की ढैया समाप्त होगी तो आप कुछ अपने जीवन में बड़े निर्णय कर पाएंगे और वो निर्णय ही आपके जीवन की सफलता का कारण बनेगा। प्रेम संबंध आपके बेहतर होंगे। जिन संबंधों को आप बारंबार चाह करके भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे, अब वो संबंध आपके बेहतर होने अपने आप शुरू हो जाएंगे और जब आपके संबंध बेहतर होते हैं तो उन संबंधों का व्यक्ति के जीवन में विशेष लाभ मिलना शुरू हो जाता है। शनि का भाग्य में गोचर होने से आप अपने जीवन के संपूर्ण भाग्य का एक जो ताकत होता है वो आपको मिलता है। और अब लंबे समय के लिए शनिदेव का कुंभ राशि यानी कि कुंभ राशि में शनिदेव अगले 30 महीनों तक गोचर करेंगे और शनि का एक लंबे समय अंतराल तक गोचर होना मिथुन राशि वालों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है, क्योंकि आप अपने भाग्य के माध्यम से ही, जब आप अपने भाग्य की बलवत्ता को प्राप्त करते हैं, भाग्य जब व्यक्ति का बलवान होता है तो कहते हैं कि
छोटे से छोटे कार्य में जहाँ पे आप असफलता महसूस कर रहे थे, अब वो बड़े से बड़े कार्यों में भी आपको सहजता से सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। इसका केवल एक कारण शनि का ये राशि परिवर्तन है, और ढैया के बाद जो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे बड़ा सुनहरा अवसर बनेगा शनि का ये राशि परिवर्तन। इससे आप व्यापारिक डेवलपमेंट, शानदार अपने कारोबार व्यापार में उन्नति के मार्ग पर आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। शनि का भाग्य में गोचर होने से आपके रिश्तों में आपको सफलता मिलेगी। अविवाहित हैं तो विवाह के आपको शानदार अवसर मिलेंगे। और लंबे समय अंतराल से जब से मकर राशि में शनि का गोचर हुआ था, तब से ही मिथुन राशि वाले जातक कहीं ना कहीं मनपसंद संतुष्टि की प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे व्यापार हो या फिर नौकरी हो। तो इन तीनों क्षेत्र में आपको विशेष तरह की सफलता प्राप्त होगी। अविवाहितों के विवाह की शानदार बातचीत जनवरी के महीने में होगा। नए कारोबार का स्टार्टअप का एक समय कह सकते हैं कि जनवरी के महीने को आप सेट कर सकते हैं अपने जीवन में, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं। शनि अष्टमेश होने के नाते मिथुन राशि वाले जातकों की जो काउंसलिंग होती है, बातचीत करने की जो तरीका होती है, उसमें भी आपको थोड़ा सा अपने निखार मिलेगा, यानी कि आपकी लोकप्रियता में बढ़ावा आप देख सकते हैं, वृद्धि होगा। और आपके बातचीत, आपकी प्रेजेंटेशन से आपको एक शानदार सफलता, बड़े से बड़े एग्जाम्स को आप क्रैक कर पाएंगे। और बड़ी कंपटीशन को जब व्यक्ति क्रैक करता है तो उससे आने वाले समय में उसको एक बड़ी सफलता, एक बड़े पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यदि आप टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, इंस्टीट्यूशनल कोई काम कर रहे हैं, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, IAS IPS अधिकारी हैं, तो निश्चित रूप से ये जो ढैया की समापन है, ये आपके लिए तमाम तरह के सुनहरे अवसरों का एक कारण बन रहा है। जैसे ही ढैया समाप्त होगा तो आप देखेंगे कि तमाम तरह के आपके जीवन में योग आपके महत्वपूर्ण आगे बढ़ रहे हैं। विदेशों में जाकर के अपने करियर को स्थापित करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। IIT से जुड़े हुए हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आपको एक शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में बनेगा। और आप अपने जीवन के अंदर अपने करियर को एक मनपसंद पोजीशन में, मनपसंद व्यवस्था में, मनपसंद कंपनी के अंदर अपने आप को जोड़ पाएंगे। किसी जीवन के महत्वपूर्ण कार्य की, महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत आप करना चाहते थे तो वो शुरुआत भी आप जनवरी के महीने में होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि इस माह में आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा भाग्य का उदय का एक सुनहरा ग्रह योग आपके जीवन में बन रहा है। बृहस्पति 10वें भाव में विराजमान रहेंगे मीन राशि में, तो आपको थोड़े से अपने कार्यों के प्रति जागरूकता रखनी होगी, जिम्मेदारी रखनी होगी। पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने संबंधों को बेहतर बनाना होगा और अपने बातचीत के लहजे के अंदर, बातचीत के तरीके को थोड़ा सा बेहतर करने का आपको निरंतर प्रयास करना होगा। भगवान भोलेनाथ की उपासना मिथुन राशि वालों को करनी चाहिए। भगवान शिव ही आपके इष्ट देव होते हैं, तो जब भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में होती है तो फिर आप अपने तमाम तरह के टारगेटों को अचीव कर पाते हैं। पिता और पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहना चाहिए। ये आपके लिए जनवरी के महीने में विशेष लाभदायक होगा, खासकर 14 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य में, जब सूर्यदेव आपके राशि चक्र से यदि गिनती करेंगे तो अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और पिता तुल्य लोगों के आशीर्वाद से ही आप इस महीने में अपने जीवन के महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा और उपलब्धियों को जोड़ पाएंगे, महत्वपूर्ण समृद्धि की प्राप्ति कर पाएंगे। राजनीतिक व्यवस्था में जुड़े हुए हैं तो उच्च स्तरीय वर्ग के साथ में आपके संबंध बेहतर रहने चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, पसंद करते हैं, तो आपसे निवेदन भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, निःशुल्क विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण निःशुल्क विश्लेषण बताएंगे। दिव्य रत्न संस्थान हमारा एक NGO है और NGO के थ्रू तमाम दुनिया से लोग डोनेशन देते हैं हमें, और उस डोनेशन के माध्यम से ही हम आपको निःशुल्क विश्लेषण देते हैं।
आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान बताते हैं और आपके लिए जो उचित रेमिडेंस है उस रेमिडेंस की भी व्यवस्था हम करते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यदि कोई ज़रूरतमंद है, उसे एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस चाहिए, सलाह चाहिए, तो वो हमारे कार्यक्रम को देखेगा और इसके माध्यम से वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण समस्याओं का एक समाधान प्राप्त कर लेगा। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे आपके ऊपर। धन्यवाद। जय माता दी।